इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद शशांक मणि जी। तो जिस तरीके से जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भी रेसिप्रोकल जो टैरिफ लगाया है उसका असर जो है आपकी शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। और तमाम जगह से ये सवाल उठ रहा है कि क्या जब अगर भारत और यूएस के इतने अच्छे संबंध हैं तो क्या हम उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे थे, क्यों इस तरीके से, क्योंकि उससे तो हमारी अर्थव्यवस्था हमारे कई क्षेत्रों पर जो है असर पड़ रहा है। ठीक, इसमें दो पहलू हैं। जो टैरिफ लगाए गए हैं वो कम लगाए गए हैं बनस्पत अन्य देशों के, जो कि बहुत एकदम एक तरफा ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं। तो मेरे हिसाब से जो मोदी जी की मित्रता है ट्रंप जी के साथ वो दर्शाता है इसमें, क्योंकि यहाँ पर उतने टैरिफ नहीं लगाए गए। ये बात सही है कि ट्रंप ने यूनिलैटरल टैरिफ लगाए गए हैं और हम लोग भी कुछ न कुछ इस पर अपना हमारी सरकार भी कुछ काम करेगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू दोस्तों ये है कि टैरिफ से अगर हम लोग अपने आत्मबल पे अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को आगे ले जाएंगे तो शायद हमें फ़ायदा होगा। कभी कभी टैरिफ में भी हमें एक सिल्वर लाइनिंग देखनी चाहिए। वो सिल्वर लाइनिंग ये है कि हमारे छोटे गांव शहरों में जो उत्पाद है, जो कंज्यूमर है, जो हमारा ही मध्य भारत है, जिसके बारे में काफ़ी लिखा भी हूँ, उसमें हम लोग एक नई ऊर्जा डाल सकते हैं। टैरिफ एक तरह से एक अभिशाप की जगह वरदान बन सकता है, ये मेरा मानना है। कैसे, अगर आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएं कि कैसे? देखिए, 30 साल पहले जब चीन ने अपने आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो बहुत एक्सपोर्ट लेड मॉडल था। एक्सपोर्ट लेड के थोड़े फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। पर्यावरण बहुत भयंकर नुकसान है, ग्लोबल सप्लाई चेन हुई है। अगर हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो मध्य भारत की कल्पना वो करते हैं कि छोटे गांव शहरों में आत्मविश्वास हो, स्वावलंबन हो, आत्मनिर्भरता हो, तो उसके माध्यम से लोकल सप्लाई चेन होंगे, लोकल गाँव परिवेश में लोग उत्पादन करेंगे तो हमारे क्षेत्र का भला होगा। ये ऐसा होगा कि अगर आर्थिक व्यवस्था बढ़ेगी तो उसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। चाइना का कुछ हद तक एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट हुआ है, यूनिलैटरल डेवलपमेंट हुआ है, जो वहाँ पर जो तटीय इलाके हैं वो ज़्यादा हुआ है। तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ वरदान भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग को इसको लड़ना नहीं चाहिए। एक्सपोर्ट की आवश्यकता है अवश्य, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता है कि अपने ही 140 करोड़ लोगों को सशक्त करें। लेकिन विपक्ष के तमाम नेता यही सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यूएस के दौरे पर भी जाते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात भी होती है, उसके बावजूद कन्विंस नहीं कर पाते हैं, या फिर ऐसे जो बायलैटरल बातचीत के दौरान क्यों नहीं इन मुद्दों पर पहले चर्चा की गई, क्योंकि अल्टीमेटली इसका असर तो आपकी इकोनॉमी पर पड़ रहा है। शेयर बाजार में जो निवेशक हैं उनको नुकसान हो रहा है लाखों करोड़ का। विपक्ष के नेताओं को मैं कहना चाहता हूं कि आप यदि कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स का रिश्ता देखें तो उससे गंभीर कोई रिश्ता नहीं है, और वहां पर कनाडा ने यूनिलैटरल ट्रेड वॉर हो गई है, तो उस हिसाब से हम लोग ने बहुत बचाव किया है, बहुत अच्छा वही परिणाम हुआ है। लेकिन इसमें भी हम लोग को और सोचना पड़ेगा और कोशिश की जाएगी, लेकिन इसके कुछ अपने फ़ायदे भी हो सकते हैं। वही बताते हुए बीजेपी सांसद जिनका ये कहना है कि ठीक है, अगर ये जो है रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया भी गया है तो उसके जहाँ कई हमारे ऊपर जो दबाव पड़ रहा है कई क्षेत्रों में, तो आगे भविष्य में उसी का जो है हमको फ़ायदा भी मिल सकता है। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.